नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और स्कूल व्याख्याता की जीके वाली 95वीं क्लास अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। 95th नंबर देख के ही ऐसा लगता है जहां से कारवा शुरू किया बहुत समय के साथ में अपन चले हैं और जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं और कई सारे विद्यार्थियों को वो चीजें याद हुई है। साहित्य अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थानी साहित्य 2 क्लास पढ़ चुके हैं अपन, प्रमुख बोलियां अपन ने पढ़ ली है और कल की क्लास में भी काफी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ ली है। आज की क्लास में भी काफी सारी अपन महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे। तो राजस्थानी साहित्य ऐसा है कि जिसमें रचनाएं बहुत सारी है। यदि एक एक रचना को पढ़ने जाए अपन, बहुत सारी है जिसको मतलब यदि ये देखा जाए कि आपको कलेक्शन के तौर पे तो खुद के स्तर पे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारी अपन क्लास में कवर कर रहे हैं। यानी कि क्लास में जो पढ़ाई आपको वो आपको कवर करनी ही करनी है। थोड़े से विद्यार्थी अभी उदासीन है, कोई बात नहीं, जब वो जागेंगे तब पढ़ लेंगे। जो एक्टिव है वो एक्टिव रहें और नियमित रहें, निश्चित रूप से ये आपको फायदा पहुंचाएगी। आपकी जो एक्टिवनेस है ना, आप जो नियमित है, निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचाएगी। तो आज अपनी साहित्य की ये तीसरी क्लास है और इसके बाद में सोमवार को, क्योंकि सोम से गुरुवार मिलती है आपको स्कूल व्याख्याता वाली क्लास, सोमवार को अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। संभवतः अपन जनजातियां पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि अगले सप्ताह में अपनी जनजातियों वाली क्लास वो है वो पूरी हो जाए और बचा कुचा जो जीके के अंदर मैटर है वो अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, करें शुरू। तो पढ़ेगा क्या है, राजस्थानी साहित्य। चलिए शुरू करते हैं। आइए भैया, सबसे पहले ये जो स्लाइड है, यानी कि इस क्लास की पहली स्लाइड है, ये आपको राजस्थानी साहित्य के अंदर पहला पहला याद करवा देगी। ठीक है, कि सब पहला उपन्यास कौन सा है, पहला नाटक कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से पहली पहली चीजें ये याद करवा देगी ये स्लाइड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पहला राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। ठीक है, प्रथम उपन्यास है कनक सुंदरी, और कनक सुंदरी लिखा किसने, शिवचंद्र भरतिया ने। यानी कि प्रथम उपन्यास की बात करें तो महादेव जी ने याद करना है, शिव जी ने याद करना है। क्यों? क्यों? देवादिदेव महादेव। ठीक है, तो कालों के काल महाकाल, देखो शिवचंद्र भरतिया। तो शिवचंद्र भरतिया भारत में रहते हो तो शिवचंद्र भरतिया को याद करना। कनक सुंदरी आपको ध्यान रखना है किस श्रेणी में है, उपन्यास की श्रेणी में। आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य पूछा जाए या आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक पूछे जाए तो भी शिवचंद्र भरतिया है। और इनकी अन्य रचनाओं के अंदर आपको ध्यान रखना है केसर विलास, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। ठीक है, देखो शिवचंद्र भरतिया याद करोगे तो 2 चीजें याद होगी, एक तो प्रथम उपन्यास याद हो गया, एक प्रथम नाटक याद हो गया जो जिसका नाम है केसर विलास। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सोने के पंख वाली तितलियां, ये रचना भी शिव जी की है, शिवचंद्र भरतिया जी की। ठीक है, शिवचंद्र भरतिया पढ़ते हो, ये 3 चीजें स्पेशली याद रखनी है। चलिए आइए आगे। राजस्थानी भाषा का संक्षिप्त शब्दकोश। शब्दकोश किसे कहा जाता है, अपने इंग्लिश की आप लोगों को पता है, डिक्शनरी आती है। डिक्शनरी आती है जिसके अंदर जैसे एक शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, वो सारे बता रखे होते हैं। तो ये राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है जिसके अंदर 2 लाख शब्द है। ये किसने तैयार किया, सीताराम लालस ने तैयार किया है और किसी भी हाल में याद रखना है। इसके अंदर कितने शब्द है, 2 लाख शब्द है। और यदि थोड़ी सी और जानकारी बताऊं, मैं बता दूं, ये 10 खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, 10 खंडों में, 10 तो खंड है और 2 लाख शब्द है। 2 लाख से भी अधिक शब्द है लेकिन कम नहीं है। ठीक है, सीताराम लालस स्पेशली याद रखना है। इन्हें राजस्थान की जुबान की मसाल कहा जाता है या राजस्थानी जुबान की मसाल कहा जाता है। ये इनका उपनाम है, इसके नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, स्पेशली याद रखना ही रखना है। शब्दकोश पूछते हैं तो सीताराम लालस 2 लाख शब्द है जो शब्दकोश इन्होंने तैयार किया है। ठीक है, आइए आगे। राजस्थान का पहला हिंदी भाषा का उपन्यास अबलाओं का इंसाफ। ठीक है, देखो यहां पे क्या पढ़ा है आपने, राजस्थानी भाषा का, इसीलिए साथ साथ में लिया, कंफ्यूज नहीं होना है। यह है राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। ये क्या है, राजस्थान का पहला हिंदी भाषा का उपन्यास। स्पेशली मेंशन है, लेकिन फिर विद्यार्थी ध्यान नहीं दे कि हाँ क्या चीज है, तब फिर वही बात कि सर दोनों प्रथम कैसे हुए। अरे भैया, शब्दों को समझो, शब्दों पर ध्यान दो, एक एक शब्द के मायने हैं। ठीक है, तो यहां क्या है, राजस्थान का पहला हिंदी भाषा का उपन्यास है, वो है अबलाओं का इंसाफ, जो लिखा किसने है, अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है, किसने लिखा है, अंबिका दत्त व्यास ने। A² या A2, ए का मतलब है अबलाओं का इंसाफ और A2 यानी कि एक और ए का मतलब क्या है, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, हुगो याद
आओ आगे। राजस्थानी भाषा में रामायण, यानी राजस्थानी रामायण जो है, अब देखो यदि आप रामायण ओरिजिनल देखोगे तो आप कहोगे कि वाल्मीकि, यहां पे राजस्थानी भाषा में जो रामायण लिखी गई है वो है हनुमंत सिंह किंकर। यदि तमिल रामायण अपन देखते तो कम्मन, बहुत सारे आप अलग अलग पढ़ोगे, बंगाल देखोगे तो बंगला रामायण देखोगे तब अलग है, सब जगह अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यहाँ राजस्थानी भाषा में आपको ध्यान रखना है हनुमंत सिंह किंकर, याद किकर हुई, बिल्कुल आराम हो। रामायण में कौन है मेन कैरेक्टर के? राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है और हनुमान जी है। तो अपार ध्यान हनुमान जी ने याद रखना है, ठीक है। हनुमान जी को यह कहा जाता है कि कलयुग में भी उनको पूजा जाएगा, उनका अस्तित्व रहेगा, तो अपार के ध्यान रखना है, कलयुग है हनुमंत सिंह, तो हनुमंत सिंह किंकर, ठीक है, होगो याद। आओ आगे। राजस्थान साहित्य के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है किन्हें? कन्हैया लाल सेठिया, चाहे कहीं भी भूल जाओ लेकिन कन्हैया लाल जी कौन बोलना है, ठीक है। राजस्थानी साहित्य के भीष्म पितामह कन्हैया लाल सेठिया, जिनका जन्म जो है सुजानगढ़ के अंदर हुआ है। जन्म कहां हुआ? इनका जन्म, ध्यान रखना, सुजानगढ़। अब सुजानगढ़ को नए जिला बनाने की घोषणा की थी लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई, अस्तित्व में नहीं आया। बनेगा या नहीं बनेगा कोई नहीं जानता। अभी वर्तमान में सुजानगढ़ चूरू के अंदर ही है, चूरू जिले में ही शामिल है। तो इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू के अंदर हुआ है, ठीक है। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है हर बार, और इनकी रचनाएं मतलब एक आदि नहीं पूछते, युग्म में पूछते हैं, 2 3 साथ में पूछते हैं। जैसे इनकी रचना के अंदर लीलटास, पाथल पीथल, ठीक है, धरती दोरारी, मिंजर, कुंजादर, जमीन रो धनी कुण, सगली रचना की नहीं है कन्हैया लाल जी रही है। स्पेशली इन सभी को याद कर ही लेनी है आप लोगों को, कहीं ना कहीं पूछी जाती है। लीलटास बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथल पीथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंजादर बहुत इंपॉर्टेंट, जमीन रो धनी कुण बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि यहां लिखी हुई सारी की सारी कन्हैया लाल सेठिया जी की रचनाएं आप भूल नहीं सकते। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो और देखो, अब वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण, इन्हें ये कहें कि इन्हें जो है राज्य कवि का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है, राज्य कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। वीर रस की रचनाएं लिखते थे इसलिए वीर रसावतार कहा जाता था। देखो मैं कल एक जीजीडी फैक्ट डलवाऊंगा टेलीग्राम पे, जिसमें प्रसिद्ध राइटर्स कौन से शासकों के दरबार में रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक ही फैक्ट में आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, वो वहां से कलेक्ट कर लेना, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। उसके लिए अपन क्लास में इसको शामिल नहीं करके मैं कल जीजीडी फैक्ट में बढ़िया देखो फॉर्मेटिंग हुआ है, पढ़ने रो भी आनंद आवे, ठीक है नहीं, और ये चीजें सारी याद यूं करनी है तो वो जीजीडी फैक्ट के माध्यम से आपको दिलवा दूंगा मैं, ठीक है, वहां से ले लेना। अब इनकी रचनाएं देखो, वीर सतसई, वंश भास्कर अपन ने कल पढ़ी भी थी, सती रासो, बलवंत विलास, छंदमयूख, राम रंजाट, धातु रूपावली आदि, ठीक है, ये सारी आपको ध्यान रखनी है। रटने नहीं बैठो तो भी 3 4 बार जैसे पढ़ते रहते हो, अभी पढ़ी कुछ समय बाद फिर पढ़ी, इस तरीके से पढ़ना याद हो जाएगी। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी वीर सतसई और वंश भास्कर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बूंदी के राज दरबार में ये थे और इन्होंने जो है वीर रस की बहुत सारी रचनाएं लिखी। राजस्थान के भारत के ये कह सकते हो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को जोश दिलाने वाली कविताएं इन्होंने लिखी है। फिर आओ आगे, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती है। देखो इनकी रचनाओं में मंजली रात, मुमड़, डूंगजी जवारजी री वात, टाबरारी वात, वागो बारमली, कह रहे चकवा वात, इन्होंने वात साहित्य में बहुत रचनाएं लिखी है, ठीक है। वात साहित्य, वात क्या होती है? जो कैसे किसी को कहानी कथा इस तरीके से कही जाती है ना, उसी मारवाड़ी या राजस्थानी शैली में कह दिया जाता है वात। तो देखो इनमें भी कह रहे चकवा वात, ठीक है, डूंगजी जवारजी वात, इस तरह टाबरारी वात, वात साहित्य बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है। आओ भाई आगे, मुंशी देवी प्रसाद, इन्होंने तो मुहणोत नारायण सिंह को मारवाड़ का, राजपुताने का या राजस्थान का अबुल फजल कहा। मुंशी देवी प्रसाद आधुनिक इतिहास के उन्नत इन्हें कहा जाता है। इनकी रचनाओं में देखो राजा भारमल, कवि रत्नमाला, ऐतिहासिक चरित्रनामा, प्रतिहार वंश प्रकाश और राज सरनामृत, ये रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रही है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से यदि देखोगे तो राजा भारमल, ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला राइटर अपन लेते हैं जिसमें है आपके पृथ्वीराज राठौड़। ये कहां के थे? ये बीकानेर के राजकुमार थे, ठीक है, ये
बीकानेर के राजकुमार थे, लेकिन इन्होंने गागरोन दुर्ग में बहुत सारी रचनाएं लिखी है, जिनके अंदर देखो आपके दशम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, ठीक है, बसदेव राउत, दशरथ राउत, ये सारी तो है ही। और आपको एक कल मैं पढ़ा चुका हूं वैली किशन रुक्मणी, ठीक है, जिसे दुर्सा आड़ा ने 19वां पुराण और पंचम वेद कहा है। इन्हें पृथ्वीराज राठौड़ को टेसिटोरी ने, एलपी टेसिटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। क्या डिंगल भाषा में रचनाएं लिखते थे, क्या कहा है ये लिख लेना, डिंगल का हेरोस कहा है, ये लिखना स्पेशली एलपी टेसिटोरी ने कहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन पढ़ते हैं डॉक्टर रांगे राघव। इनकी घरौंदे बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। घरौंदे, मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं, ये सारी इंपॉर्टेंट ही शामिल की है मैंने, तो आप लोग ज्यादा जो है दिमाग पे यूं मत के इसमें से कौन सी वो, एक बार ये सारी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से इनको नोट करके याद कर लेना, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे आओ। अब अपन पढ़ेंगे सीधे रचना और रचनाकार। ये तो थी थोड़ी थोड़ी डिटेल आप लोगों को बताई। अब सीधी रचना और रचनाकार अपन को पढ़ना है कि कौन सी रचना किसकी है, डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। चलो भाई, हम्मीरायण अद में करा भी चुके हूं, भांडव व्यास, कटे कटे पद्मनाभ भी है कि हम्मीरायण पद्मनाभ, लेकिन ज्यादा जो है आपको ध्यान रखना भांडव व्यास ये पूछा जाता है, और हम्मीर देव करवाया था तब ये भांडव व्यास आपको बताया भी था, ठीक है। हम्मीरायण, हम्मीर से रिलेटेड तो मैं सारी बता चुका हूं, हम्मीर हट, हम्मीर प्रबंध सब कुछ बताया आपको, ठीक है। देखो हम्मीर हट चंद्रशेखर, ठीक है। हम्मीर प्रबंध कौन है कमेंट करके बताना, अभी मैं बता दूंगा नहीं तो मेरे से। सती रासो सूर्यमल मिश्रण अभी बताया। राम रासो माधोदास ददवाड़िया, माधोदास ददवाड़िया राम रासो, ठीक है। विजयपाल रासो नल सिंह, ये रासो साहित्य होते हैं ना, ये रासो साहित्य ये वीर रस से भरे होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें रासो कहा जाता है। रूठी रानी ये केसरी सिंह बारट की रचना है, इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना है। राजरूपक कवि वीरबाण, इन्हें कहा जाता है कवि वीरबाण, इनके आगे कवि ऑटोमेटिक लगाते ही है याद करते समय, तो कवि वीरबाण। सेनानी और चौरी मेघराज मुकुल, और ये सेनानी है ना, ये किस पे लिखी हुई है, ये हाडी रानी पे। कौन सी हाडी रानी, हाडी रानी सहल कंवर, सहल कंवर। सेनानी कहा, इन्होंने जो शीश काट कर दिया था उस निशानी को सेनानी कहा है, ठीक है। और हाडी रानी सहल कंवर इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि देखो हाडोती में जन्मी सारी राजकुमारियां जिनका कहीं भी विवाह हुआ वे सारी हाडी रानी ही कहलाती है। जैसे भाटी वंश में जन्मी हुई बटियानी कहलाती है, वैसे यहाँ हाडोती में जन्मी हुई हाडी रानी कहलाती है। कई छोरा कमेंट कर दिया करे गुरुजी हाडी रानी तो बस सहल कंवर ही नहीं, आप जैसे कर्मावती के बारे में कहा रानी कर्मावती, तो क्या कर्मावती को हाडी रानी आपने कैसे कह दिया, हाडी रानी तो सहल कंवर गुरुजी ने थाई कौन पड़ा। और ध्यान को नहीं क्या हाडोती में जन्मी सारी राजकुमारियां जिन कटे भी ब्याह हुए वे हाडी रानी ही कह विजय। और ये हाडी रानी सहल कंवर जो है वो सलूम्बर के राजा को अपने शीश काटकर जो है निशानी देने के लिए जानी जाती थी। आप सभी इनके त्याग से और इनके जो है इतिहास से वाकिफ हो, जानते हो। चलिए आगे आओ। हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास, हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास। वो गोरी किरण पेवरी यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ये इनके पीछे जो है ये उपाधियां होती है इनकी। वो गोरी किरण पेवरी यादवेंद्र शर्मा चंद्र। राजियारा सोटा कृपाराम, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है सारे सारे। सूरज प्रकाश करनीदान, ये यूं समझ लो कि सारी रचनाएं कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ये सारी की सारी जो मैंने स्लाइड्स में शामिल किया है। पग फेरो ये भी बहुत बार पूछी गई, मणि मधुकर, ठीक है। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस रचना को मिला है, पग फेरो को। राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास की रचना है। प्रबंध कोश राजशेखर, सारी पूछी हुई है। जब भी मैं जो भी रचना देखता हूं मेरे को लगता है हाँ ये भी पूछी हुई है, ये भी पूछी हुई है, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो यूं समझो कि एक भी आपको भूलनी नहीं है, आने वाले समय में निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट और आगे। ये नेह तरंग अभी हाल ही में कुछ एग्जाम पहले पूछा गया था। नेह तरंग जो है उसमें देखो प्रताप सिंह भी कहीं पढ़ने में आता है और राव बुद्ध सिंह भी पढ़ने में आता है, इसको ज्यादा ध्यान में रखना है। बुद्ध सिंह, ठीक है, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह द्वारा ये स्पेशली ध्यान में रखना है, नेह तरंग पूछी जाती है, ठीक है। अमर शाह पंडित जीवाधर। भाषा भूषण जसवंत सिंह कौन थे, जोधपुर के मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर के शासक। ढोलात्सव रचित कवि भीम। राणा रासो
दयाल, ठीक है, राजप्रकाश किशोरदास, डिंगल कोश मुरारी दान, गुण गोविंद कल्याण दास, वाणी और सर्वंगी, ये जो है आप कह सकते हो इनको अपने जो धार्मिक साहित्य होते हैं उनके अंदर, ठीक है, लोक साहित्य जिनको लोक संत साहित्य जिसे कहा जाता है, क्योंकि रज्जब जी, अब रज्जब जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल। रज्जब जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल। इनके देखो रज्जब जी जो थे हमेशा दूल्हे के वेश में रहे, इनकी सर्वंगी जो रचना है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, विरुद्ध क्षेत्री, ये दुर्सा आड़ा द्वारा लिखी गई है और दुर्सा आड़ा अकबर के दरबार में थे। अकबर ने इन्हें लाख पसाव की उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि? लाख पसाव, लाख पसाव की उपाधि भी विरुद्ध क्षेत्री, ठीक है। राम अमर सिंह जी रातुहा केशव दास द्वारा, सुधी सपनों के तीर मणु मधुकर, इंपॉर्टेंट है। बांटा फुलवारी विजय दान देथा जान की नामू जानता, बिज्जी नामू जानता, उपनाम के हो बिज्जी। राजस्थान का शेक्सपियर कहा गया है इन्हें, किसे? विजयदान देता। बोरुंदा के अंदर इनका जन्म हुआ है। कहा? बोरुंदा के अंदर। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी। ढोला मारवाड़ी कवि हर्राज, ठीक है, और ढोला मारवाड़ी और चढ़पटी। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, ये किसकी है? केसरी सिंह बारट। और रस पीयूष निधि, ये है सोमनाथ की रचना है। अब यहां जितनी लिखाई मैंने, जितनी बताई आपको, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। इन्हें किसी भी हाल में भूला नहीं जा सकता, ये ऐसी रचनाएं हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अपनी शॉर्ट एंड स्वीट ये क्लास भी यहां पूरी हुई। छोटी सी क्लास थी, लेकिन यदि मैं इसको लिखवाता आपको बोल बोल के तो ये बड़ी आराम से 1 घंटे की क्लास हो जाती। लेकिन ये रचनाएं जो है अब आपको याद करने में समय लगेगा। इन्हें पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इन्हें याद करने में फिर दिमाग में आना चाहिए। देखो याद कैसे करनी मैं बताऊं तरीका। पढ़ ली एक बार, फिर दिमाग में आना चाहिए कि सर्वंगी और वाणी किसकी रचना थी? हाँ, रज्जब जी। जब याद आ जाए तो यानी कि आप सही जा रहे हो, ठीक है। बासा भूषण किसकी रचना थी? जसवंत सिंह। सर ने लिखा था, जोधपुर के शासक थे, ठीक है। इसका मतलब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है और अब आप इन्हें जो है भूलेंगे नहीं। ये तरीका है। जैसे कि देखो ये पीछे आए अपन, ठीक है। अब आपने एक बार याद कर ली, आप क्या करोगे कि कॉपी के पेज पर सारी की सारी जैसे उतारी है, लाइन सर उतारी है, ठीक है। अब याद करी है, अब रखना है उस पे एक तरफ हाथ। जैसे इसको पढ़ रहे हो, रचना पढ़ रहे हो, तो इसको छुपा देना। इसको छुपा दिया, एक तरफ हाथ रखा, फिर देखा हम्मी रायण के हम्मी रायण भांडो व्यास, डायरेक्ट याद आ रहा है, यानी कि आपको याद हो गई है, ठीक है। कुछ दिनों बाद रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे कि हम्मीर हट चंद्रशेखर, डायरेक्ट याद आएगा, यानी कि याद है। जब ये डायरेक्ट याद होने लग जाए, भाई हमने तो 400 400 500 500 रचनाएं याद कर रखी है और याद थी कंपटीशन के समय भी। आप लोग तो मतलब 100 भी याद कर लो ना, तो भी उसमें से लगभग आप मानकर चलो इंपॉर्टेंट मैंने बताई है, तो उसमें से आप सही करके ही आओगे। तो ये तरीका है याद करने का कि हाँ ये चीजें। विजयदान देथा दिमाग में आ गया तो फिर आपको ध्यान आना चाहिए कि हाँ राजस्थान का शेक्सपियर का है, बोरुंदा के अंदर जन्म हुआ है, बीजी उपनाम बताया है। ये चीजें जब याद आने लग जाए, कन्हैयालाल सेठिया याद आया है तो सुजानगढ़ चूरू में जन्म हुआ है, मिंजर है, इनकी रचना वो ये, जब ये चीजें इस तरीके से रिकॉल होने लगे तब समझना कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही है और हुई है। भले रात को 12 बजे आपको याद आए कोई रचना कि हाँ ये रचना, और आपको उसका लेखक याद नहीं आ रहा है, उसी समय आपके नोट्स खोल के, कॉपी खोल के, किताब खोल के पढ़ना उसे कि हाँ इसका ये है। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे वापस कि उस रचना का लेखक जो है वो ये है। कभी भी जैसे रिकॉल करते हो, सोने से पहले रिकॉल करो, उसके बाद में ध्यान आ गया कि हाँ इसकी चीज ये है, फिर आपके वो परमानेंट हो गई, स्थायी मेमोरी में चली जाएगी, ठीक है। ये पढ़ने के कुछ गुर है जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अब सोमवार वाली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।